नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे समीकरण युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें और इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है या कौन सी विधि अच्छी है, ये देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये कोई दो समीकरण है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी विधि, विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि हम किसी भी चर राशि को या तो x या y को, ठीक है, दोनों में से किसी को भी एक को बराबर करके उसको जोड़ने या घटाने पर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों में, पहले समीकरण में देखिए x प्लस वाई है और यहाँ देखो 2x माइनस 3y है। तो हम किसी भी एक को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हम y को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैसे? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, देखो नई समीकरण क्या आ जाएगी हमारी, 3x प्लस 3y बराबर 15। इसको 1 से गुणा किया तो सेम रहेगी समीकरण बराबर 4। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर देखिए चिन्ह परिवर्तन नहीं होंगे, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में 3y प्लस का है, माइनस का 3y है, ये कैंसिल हो गया। अब इनको जोड़ रहे हैं हम, ये जोड़ का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5x। कितना हो गया? 5x बराबर 15 और 4 कितना हो गया? 19। यहाँ से क्या चाहिए हमें? x की वैल्यू। क्या चाहिए? x की वैल्यू। तो क्या आ गया? 5x बराबर 19। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? 19 बटे में 5। 19 बटे में 5। देखिए 5 गुणा में था, कहाँ चला गया? भाग में। कहाँ चला गया? भाग में। अभी जो x का मान आया है वो हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 आ गया। देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई बराबर 5। देखो x की जगह हमें ये मान रखना है कितना? 19 बटा 5। तो ये लो, ये रख दिया हमने 19 बटा 5 प्लस वाई ऐसे कैसे बराबर 5। अब देखो 19 बटा 5 का हम पक्षांत में कर देंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का तो किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर देखो 5 लघुत्तम आ गया इसका, 5 25, 25 माइनस 19 बटे में 5। 25 में से 19 को घटाएंगे कितना बचेगा? 6। तो y का मान कितना आ गया? 6 बटे में 5। यही हमारे दोनों इसकी आंसर थी। ठीक है, x का मान 19 बटा 5 आ गया, y का मान 6 बटा 5 आ गया। देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हम, हमारे पास कोई दो समीकरण होते हैं, ठीक है, उन दोनों समीकरणों में ये देखना होगा हमें कि यदि कोई चर x या y बैलेंस है तो हम उसको घटा के या जोड़ के कैंसिल कर देंगे। यदि बैलेंस नहीं है तो किसी भी एक को हमें बैलेंस करना होगा, किसी भी संख्या से गुणा करके। देखो किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। तो देखिए समीकरण 1 को हमने बैलेंस किया 3 से गुणा करके। देखो 3 से गुणा किया तो क्या है? 3x प्लस 3y बराबर 15। अब देखिए नीचे वाली जो समीकरण है, समीकरण नंबर 2, उसको 1 से गुणा किया। क्यों किया? देखो हमने इसको 3 से गुणा किया था बैलेंस करने के लिए। किसको? y को बैलेंस करने के लिए। यहाँ 3y था माइनस का, यहाँ प्लस का 3y होगा, इसलिए इसको 1 से गुणा कर दिया। हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब हमने लिख दिया जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर है ना, सब जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये प्लस का 3y था, ये माइनस का 3y था, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ा कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5x। 15 और 4 को जोड़ा कितना हुआ? 19। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने। कितनी आ गई x की वैल्यू? 19 बटा 5। कितनी आ गई? 19 बटा 5। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख लो हम। ठीक है, समीकरण x के मान को समीकरण 1 में रखा। x का मान कहाँ रखा हमने? समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई बराबर 5। देखिए यहाँ पे x का मान लिख दिया कितना? 19 बटा 5 प्लस वाई ऐसे कैसे 5 बराबर में। ठीक है, अब इस 19 बटा 5 का क्या करेंगे हम? पक्षांतरण करेंगे इधर दाईं तरफ। तो किसका हो जाएगा चिन्ह? माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है। ये अभी इसको सोल्व करने पर कितना आ गया? y का मान 6 बटा 5। कितना आ गया? 6 बटा 5। अब हम इसी
समीकरण को या इन्हीं दो समीकरणों को अपन प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। ये तो कौन सी थी हमारी विलोपन विधि, कौन सी थी विलोपन विधि। अब हम हल करेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कि हमारा मान सेम आता है कि नहीं आता है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि कौन सी विधि उपयुक्त है, अर्थात कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी ठीक रहेगी करने में। ठीक है, फिर भी ये तो मतलब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी अच्छी लगती है, कि विलोपन विधि अच्छी लगती है या प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है। तो देखिए इसकी प्रतिस्थापन विधि करते हैं, अभी वीडियो में बने रहिए आप। देखिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हमारे पास समीकरण था x + y = 5, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, दूसरा था हमारे पास 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, हम किसी भी x या y का एक का प्रतिस्थापन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से देखिए यहाँ समीकरण 2 से 2x = 4 + 3y हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए x का मान, यहाँ से क्या चाहिए, x का मान 4 + 3y/2, 2 ये मान आ गया। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान एक में रखने पर देखो समीकरण ये 3 था जिसमें किसका मान आया x का, कहां रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था हमारा, x + y = 5। तो देखिए x + y = 5, इसमें x की जगह रखेंगे क्या हम, 4 + 3y/2 + y = 5। देखिए 4 + 3y ऐसे कैसे, इस 2 को y से गुणा किया कितना आया, 2y बराबर कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 5y। ठीक है, इस 4 को ले जाएंगे कितना हो जाएगा 6, y का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आ गया 6/5, 6/5। अब इस y के मान को हम पुनः समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा, x + y = 5। ठीक है, तो x से कैसे, y का मान कितना है 6/5, 6/5 = 5। ठीक है, अब इस 6/5 का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण क्या करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, माइनस का 6/5। ठीक है, तो x = 25, 25 - 6/5। तो x = 25 में 6 गया कितना बचा 19, कितना बचा 19, 19 से 5, तो x का मान कितना आ गया 19/5, जो ये हमारा आंसर था। देखिए विलोपन विधि में भी हमारे यही मान आए थे और प्रतिस्थापन विधि में भी यही मान आया था। अब ये तो स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि उनको कौन सी विधि अच्छी लगती है, समझ रहे हो ना, कौन सी विधि अच्छी लग रही है, प्रतिस्थापन विधि से अच्छा लगता है या विलोपन विधि से अच्छा लगता है। देखिए प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से, हमने समीकरण 2 से मान लिया, किसी भी एक का प्रतिस्थापन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे y का प्रतिस्थापन कर लिया, करने पर क्या आ गया, y का मान 6/5 आ गया। ठीक है, जो y का मान है उसे समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास क्या है, x का मान 19/5, जो कि हमारा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समान मान प्राप्त हुए हैं। देखिए हम इसी प्रकार के एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, बने रही वीडियो में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। हमारे पास कोई दो समीकरण दी हुई है, किससे हल करेंगे हम, सबसे पहले विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। देखिए समीकरण पहला है हमारा 3x + 4y = 10, समीकरण 1। ये दूसरा समीकरण है, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को यहाँ कॉमन ले लो, x - y = 2, ये 2 से देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x - y = 1। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया हमारा, समीकरण 2, x - y = 1। तो x - y = 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए वही काम करना है हमें, इसमें बैलेंस करना है, किसी को भी x या y को किसी भी संख्या से गुणा करके। तो हम देखिए समीकरण 2 को 3 से गुणा करके और समीकरण 1 को 1 से, नई समीकरण क्या आ जाएगी, 3x + 4y = 10।
3 से गुणा करो इसको, 3x माइनस 3y बराबर 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऊपर भी 3x है प्लस का, नीचे भी प्लस का 3x है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, गठाने पर। क्या लिखेंगे, गठाने पर। गठाने पर, तो गठाने पर देखिए चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। नीचे से देखना है इसको, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना हमारी, इससे देखना पड़ता है कि कौन सा चिन्ह किसका होता है, उसके विपरीत करना होता है हमें। तो ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ किसका है, प्लस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 4y था ऊपर, ठीक है। अब ये भी प्लस का 3y बन गया, कितना हो गया, 7y। कितना हो गया, 7y। 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 था हमारा, जो सीधा होता है उसी में रख दो आप। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण नंबर 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 1 ये था। ठीक है, x से कैसे, y का मान क्या है हमारे पास, 1, माइनस का चिन्ह यहाँ 1 बराबर 1। इस 1 का पक्षांतर में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 1। x का मान कितना आ गया, 2। यही आंसर था हमारा। x और y का मान देखो, x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। देखो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक चर राशि को बैलेंस करना होता है किसी भी संख्या से गुणा करके। ठीक है, वो समीकरण में देख के करना होगा हमें कि किसको किससे गुणा करना है। ठीक है, और कौन से चर को बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ पे x के चर को बैलेंस किया समीकरण 2 को 3 से गुणा करके। तो ठीक है, देखिए 3x माइनस 3y हो गया। अब ऊपर भी 3x है, नीचे भी 3x है। अब देखो गठाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। हमने इसको सोल्व किया तो y का मान 1 आ गया। y के मान को हमने समीकरण 1 या 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 में रखा हमने, क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। अब देखिए इसी का दूसरा रूप कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं हम अभी इसको, तो वीडियो में बने रहिए प्रतिस्थापन विधि के लिए। आप नेक्स्ट करते हैं हम इसको क्या, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से हमारा, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 था हमारा। समीकरण 2 को क्या हल किया था हमने, यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1 ये हल किया था। इसको 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था उसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक राशि को प्रतिस्थापित कर देते हैं हम। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 1 ये आ गया। ये समीकरण 3 आ गया। इस मान को कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10 ये था। x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 1। देखिए यहाँ रखेंगे 3 पोस्टर y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10। इसको गुणा किया कितना आ गया, 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10। ये कितना हो गया, 3 और 4 7y। 3 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, 7। तो y का मान क्या आ गया, y बराबर 1। ऐसे आइए 7y है, गुणा में है 7, तो 7 कहां चले जाएगा, 7 के भाग में। तो 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो क्या आ गया, y का मान 1 आ गया। y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो। y का मान 1 में रख लो। मान 1 में रखने पर कौन सा था, 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10। अब हमें क्या रखना है, क्या रखना है भाई, y का मान 1, 4 कोष्टक 1 बराबर 10। कितना हो गया, 3x प्लस 4 बराबर 10। क्या बन गया, देखो ये 3x बराबर 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया 6। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 दूनी 6, x का मान 2 आ गया। देखो क्यों, जो 3 है ना गुणा में वो कहाँ जाएगा, 6 के भाग में। तो 3 भाग देगा किसमें, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x का मान क्या आ गया, 2।
तो यही मान हमारी विलोपन विधि से आ रहे थे। x का मान 2 था, y का मान 1 है। देखिए मान सेम आएगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है या विलोपन विधि अच्छी लगती है। जो अच्छी लगे वो मेथड यूज करो, और आपके एग्जाम में भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करो। जैसे ये समीकरण दे दिया 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, इसके आगे लिख देगा कि विलोपन विधि से हल करो। ठीक है, या लिख देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करो, लेकिन ऐसे नहीं देगा कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों में से किसी एक से हल करो। ठीक है, दोनों में से सिर्फ एक विधि का नाम देगा वो, या तो विलोपन दे देगा या प्रतिस्थापन दे देगा। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। ये कोई दो समीकरण है। हम किससे हल करते हैं? सबसे पहले विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। पहली समीकरण है 3x - 5y, इस 4 का पक्षांतरण कर लो, किसका हो जाएगा? प्लस का। ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार देखो 9x 2y का पक्षांतरण किया बाई तरफ, किसका हो गया? माइनस का 2y। 7 का एजिटेशन रहने दो, समीकरण 2। अब देखिए इसमें किसको हम बैलेंस करें, किसको हम बैलेंस करें, x को या y को? तो यहाँ देख लो x को कर लेते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया और इसको 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x से नीचे तो कितना हो गया? 9x - 15y = 12। इसको 1 से गुणा किया तो सेम आ जाएगी इक्वेशन हमारी, 9x - 2y = 7। अब देखो यहाँ लिख देते हैं गठाने पर, गठाने पर। तो देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है क्या हो जाएगा? प्लस का। या क्या है? प्लस का है, क्या हो जाएगा? माइनस का। ऊपर वाली समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है चिन्ह से कि ऊपर प्लस का है कि माइनस का है। ठीक है, हमें देखना है तो ओनली ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके चिन्ह से मतलब है भाई। जैसे इसके आगे प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। अब देखिए माइनस कर, अब ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए वो माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का कितना बच गया? 13y। कितना बच गया? 13y। अब 12 में से 7 वो उठाया, कितना बचा? 5। तो y का मान कितना आ गया? -5/13। 5/13 ये मान आ गया y का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो आप। y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा? 3x - 5y = 4, ये था। अब देखिए y का मान रखते हैं हम यहाँ पे, तो 3x - 5 ऐसे कैसे? ठीक है, फिर y का मान -5/13, ये था, लिख दिया बराबर 4। 3x ऐसे कैसे? ठीक है, इसको गुणा किया अंदर, माइनस माइनस प्लस, कितना हुआ? 25/13 = 4। इसका पक्षांतरण कर दिया, 3x = 4 - 25/13। हल किया इसको, कितना आया? 13 चौक 52, 52 में से 25 गए तो कितना बचे भाई? 27, 27/13। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाला तो 27/13 इंटू 3, क्योंकि भाग में चला गया, कितने बार करता है? 9 बार। तो x का मान कितना आ गया? 9/13। कितना आ गया भाई? 9/13। और ये क्या आया था हमारे पास? y का मान माइनस का 5/13। अब देखिए इसी प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करते हैं कि उसमें भी ये मान आते हैं कि नहीं आते हैं। ये थी हमारी विलोपन विधि। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, लिखे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लिख लेते हैं उसी प्रकार 3x - 5y = 4, उसको लिख दिया 9x - 2y = 7। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। हम यहाँ समीकरण 2 से y को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 9x = 7 + 2y, ये हो गया। x की वैल्यू निकाली, x क्या आ गया? 7 + 2y/9, ये आ गया। यह आ गया समीकरण 3। अब देखिए इस समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? 1 में। 1 क्या था? 3x - 5y = 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पे? 3,
कोष्टक 7 प्लस 2y बटे में 9 माइनस 5y बराबर 4, कुछ ऐसा था। इसको गुणा कर लिया ऊपर, कितना हुआ 7 या 21 प्लस 3 दूनी 6y, इस 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजू 45, y बराबर 4 को गुणा कर दिया 9 से, कितना हुआ 36, कुछ इस प्रकार हो गया। देखिए ये तो माइनस का है 45y लिए, प्लस का है 6y, 45 में 6 को घटाएं कितना बचेगा 39, कितना 39 माइनस का 39y, ये 36 है, 21 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा उधर 15, कितना बचेगा 15, यहाँ से हमें y का मान चाहिए, तो 15 बटे में 39, ये माइनस का चिन्ह 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 को कटा इससे 13, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 5 बटे में 13, कितना आ गया माइनस का 5 बटा 13। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, किसी भी एक में रखने पर क्या आ जाएगा हमारा x का मान। तो देखिए हम x का मान निकालते हैं, अभी y का मान रख के समीकरण 1 में। देखिए हम इसमें x का मान निकालते हैं, क्या x का मान, तो हमने क्या कहा था, समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखना। देखिए समीकरण 1 था हमारा, इसमें हम मान रखते हैं किसका, y का, कितना 5 बटा 13 माइनस का 5 बटा 13 माइनस 5 कोष्टक माइनस 5 बटे 13 बराबर में 4। इसको हल किया, 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे में 13 बराबर 4, 3x बराबर, देखो इसका पक्षांत में किया तो 4 माइनस 25 बटा 13, ठीक है। तो 3x बराबर 13 चौक 52, 52 में 25 किया तो कितना बचा 27, 27 बटा 13, तो x का मान 27 और ये 3 से कटिए कितनी बार 9 बार, तो x का मान कितना आ गया 9 बटा 13, 9 बटा 13, ये मान आ गया है इसका x का मान, और यही हमारा आंसर था। x और y का मान आ गया जो कि विलोपन विधि में भी समान था, ठीक है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।